नमस्कार दोस्तों, मैं अंश जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वेल स्टडी पर। दोस्तों, आज हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम जानेंगे अच्छे से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस और मूल कैसे फाइंड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल यानी कि जीरोज कैसे फाइंड किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। दोस्तों, द्विघात समीकरण सॉल्व करना इसलिए हमको आना चाहिए क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो उसमें इसका यूज लगभग बहुत हुआ है। तो इसलिए इसकी स्पेशली वीडियो आज बनाई जा रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कि आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से सीख लें। तो पहले हम बता दें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो विधियों से सीखी जाती है। पहली है फैक्टर विधि यानी कि गुणनखंड विधि। गुणनखंड आप लोग पढ़ चुके हैं, वैसे भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि गुणनखंड विधि द्वारा यानी कि फैक्टर थ्योरम द्वारा हम लोग कैसे फैक्टर को सॉल्व करते हैं, यानी कि जीरोज फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, श्रीधराचार्य के सूत्र से समझेंगे कि कैसे जीरोज फाइंड किए जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आपको कोई कहीं पर डाउट है तो इस वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको मेरी उम्मीद यही है कि आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। पहली विधि कौन सी पहली विधि हमारी? फैक्टर विधि से। फैक्टर यानी कि गुणनखंड विधि से। अच्छा, पहले हम जान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मतलब है, देखो यहाँ से हिंदी का अर्थ इसको समझो, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब द्विघात यानी कि जिसमें पावर कितनी हो, मैक्सिमम 2 हो। पावर कितनी हो? 2 हो। जैसे कि x² प्लस 2x प्लस 3 हो गया। अब जैसे ये पावर क्या है, इसमें 2 है ना, तो पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि द्विघात यानी कि जिसमें घात कितनी हो, 2 हो, उस तरीके की मतलब समीकरण को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। या इस तरीके से भी लिखी हो सकती है x² प्लस x, या x² प्लस 3, या x² 4x² प्लस 5x प्लस का 6। यानी कि पावर उसमें मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर 3 कर देते तो वो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहली कौन सी विधि द्वारा हम सॉल्व करेंगे? फैक्टर विधि द्वारा सॉल्व करेंगे, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। किसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सीखेंगे। अच्छा, फॉर्म की बात की थी तो फॉर्म, जो मेन फॉर्म होता है वो क्या होता है? जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा कौन सा फॉर्म है? जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ हमको, अच्छा, मूल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल का मतलब होता है x की वैल्यू। x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें कि जो इसकी पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वैल्यू हो वो 0 आ जाए। यानी कि x की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। उस x की वैल्यू को, यानी कि जो हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और इस इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाए, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? मूल कहेंगे या जीरोज कहेंगे। क्या कहेंगे? जीरोज। जीरोज, आप लोग, जीरोज का मतलब है शून्यक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक। तो शून्यक आप लोग समझ गए होंगे, इसको शून्यक के नाम से जाना जाता है, इसको मूल भी कहते हैं। और
इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। तो ये क्लास 8th 9th 10th में आपको मिलेगा, शायद श्रीधराचार्य के सूत्र से 9th क्लास में है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। तो शुरू करते हैं कि फैक्टर विधि द्वारा कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि जो शून्यक होते हैं वो क्या होते हैं, तो शून्यक कैसे फाइंड किया जाता है अब हम सीखेंगे। कौन सी विधि द्वारा, फैक्टर विधि द्वारा। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। x² प्लस 5x माइनस 84, ये हमारा पहला एग्जाम्पल जो आपके सामने लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि द्वारा, फैक्टर विधि द्वारा। सॉल्व करके हम लोग जीरोज यानी कि मूल यानी कि शून्यक फाइंड करेंगे। अब देखो शून्यक फाइंड करने के लिए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 मान लेते हैं। जो भी दिया गया होगा उसको इक्वल टू 0 मान लेते हैं पहली केसेस में। आप क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा समझेंगे, कंपेयर कराएंगे। कंपेयर का मतलब है अगर इस जनरल फॉर्म से इसकी तुलना करें, कंपेरिजन करें, तो यहाँ से a की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 1 है। आप लोग देखेंगे जिसके आगे कुछ नहीं होता है अलजेब्रिक फंक्शन में, वो क्या होता है, 1 होता है उसके आगे, तो इसको 1 को रब कर दे रहे हैं। b की वैल्यू यहाँ से अगर कंपेरिजन कराएं तो 5 आ जाएगी। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और c की वैल्यू कराएं कंपेरिजन तो माइनस का 84। अब थोड़ा समझ लेते हैं। होता ये है कि हम पहले AC को फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर करते समय क्या करेंगे, पहले AC को फाइंड कर लेंगे। A इंटू C को जो फाइंड करेंगे, यहाँ से माइनस नहीं लेंगे। इसमें देखो मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है तो माइनस अभी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, इसलिए माइनस अभी नहीं लेंगे यहाँ से। अब ध्यान से देखो, A इंटू C फाइंड कर लेंगे तो A की वैल्यू क्या है, यहाँ से 1 ले लेंगे, 84 यानी कि ये। तो आप चाहे लिख के करिए चाहे डायरेक्टली यहाँ से 84 बन जाए 84 मन में रख लीजिए। यानी कि AC की, अब AC का ऐसा फैक्टर करना है, यानी कि अब क्या करना है, AC का, ध्यान से सुनिएगा, A इंटू C का ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि, अब ये की बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसका साइन होगा, जो C का साइन होगा, C यानी कि 84 का जो साइन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये अगर माइनस लिखा है तो घटाने पर, अगर ये प्लस लिखा होता तो जोड़ने पर। फिर से समझिएगा, अगर यहाँ पर माइनस लिखा है तो घटाने पर, अगर यहीं पर प्लस लिखा होता तो जोड़ने पर। ये माइनस लिखा है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटाने पर करना है कि घटाने पर, इस केसेस में घटाने की बात की जा रही है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, घटाने पर बीच वाला पार्ट यानी कि जो b है वो आ जाए, b आ जाए, b आ जाए। अच्छा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं या जोड़ने पर, ये हर एक चीज़ के लिए फॉलो हो जाएगा। जोड़ने पर b आ जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखा है, A इंटू C का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने या जोड़ने पर b आ जाए। अब घटाने या जोड़ने की बात हो गई तो यहाँ से घटाना जोड़ना हम कैसे सीखेंगे, जो यहाँ साइन होगा उसके हिसाब से, यानी कि माइनस लगा तो घटाने पर। इस केस में किसकी बात होगी, घटाने पर बात होगी। अब हमको 84 का ऐसा फैक्टर करना है कि फैक्टर का जो घटाना मतलब जो सब्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस क्या होना चाहिए, b वाला पार्ट यानी कि 5 होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, 84 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर निकाल लेंगे। अब देखिए 84 का फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21, 3 7 जा, और ये 7 1 जा 7। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और 12 इंटू 7 कितना होगा, 84 भी होगा, और 12 माइनस 7 वो कितना होगा, 12 माइनस 7 कितना होगा, 5 होगा। तो ये हमको पता चल गया कि 12 और 5 ऐसी डिजिट हैं जिनको हमको AC की वैल्यू 84 भी मिल जाएगी और
जो सब्ट्रैक्ट करने पर, उनका सब्ट्रैक्ट करने पर वो कितना आ जाएगा, बी, यानी कि बी वाला पार्ट 5 भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 84 में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 84 का काम कितना था, वो यहाँ तक काम था। अब इसका काम खत्म हो गया, तो अब इसको क्या कर देंगे, साइड में कर देंगे। अब मेन काम क्या बचा है, 5 को हमको किस तरीके से लिखना है, 12 - 7 लिखना। क्या लिखना है, 12 - 7 लिखना है। इंटू में x लगा है तो x लगा देंगे, -84 बराबर 0। फिर से पूरे प्रक्रम को समझ लेते हैं। पहले क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे हम। a इंटू सी का मतलब जो ये 84 लिखा है, 84 बन जाए 84 करेंगे। अब 84 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पर किया। प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से करना है हमको, यानी कि जिसका यहाँ पर जो साइन होगा, इसमें तो माइनस है, तो यानी घटाने पर जो बीच वाला पार्ट यानी कि b, वो हमको आना चाहिए। तो यहाँ पर 12 7 लिखा है, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये आप लोग कहीं पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, अब ये मल्टीप्लाइड में है तो मल्टीप्लाइड करा देंगे, तो ये हो जाएगा x² + 12, ये वाला x इसके साथ में, फिर x 7 के साथ में -7x, और माइनस का 84 = 0। अब ध्यान से देखिए, कॉमन लेना वाला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो कॉमन यहाँ से क्या हम ले सकते हैं, x इसमें कॉमन है तो x क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। यहाँ x बचेगा, प्लस का ये 12 हो जाएगा। -7 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, = 0। अब x + 12 इस वाले टर्म में और x + 12 इस वाले टर्म में भी कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, x + 12 कॉमन कर लेंगे। अब क्या बचेगा, यहाँ पर देखो x + 12 कॉमन कर लिया हमने, तो बचा क्या, x बचा, और यहाँ पर -7 बचा, तो उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, x - 7 इक्वल टू में क्या था, 0 था। अब ध्यान से देखिए, एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 करेंगे। तो देखो एक बार क्या करेंगे, x + 12 को 0 करेंगे, फिर एक बार x - 7 को 0 करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर -12 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 7 हो जाएगा। तो ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं, ये जो x की वैल्यूज़ आई हैं, उन वैल्यूज़ को अगर आप यहाँ पर पुट करिएगा, कहाँ पर, इस वाली क्वेश्चन में, तो फाइनली आपका जो रिज़ल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि करके देख लेते हैं हम लोग, इसको रख कर दे रहे हैं साइड में। देखो, अगर हम x बराबर 7 पर इक्वेशन की वैल्यू रखें, तो 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और +5 × 7 यानी कि 35 हो जाएगा। माइनस का 84 करेंगे, तो ये देखो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 - 84, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि आप लोगों ने देखा कि जैसे ही जीरोस फाइंड हुआ हमको, तो जीरोस को हमने कहाँ रखा, इक्वेशन में रखा। इक्वेशन में रख के जैसे ही फाइंड की वैल्यू उसकी, वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो मैंने यही पहले बताया था कि शून्य यानी कि जीरोस जो होते हैं वो ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, x की ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो उस इक्वेशन में रखने पर उस इक्वेशन की वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। अब देखिए दो वैल्यूज फाइंड हुई थी, एक x बराबर 7 और x बराबर -12। x बराबर 7 रख के हमने चेक कर लिया। अब x बराबर क्या करेंगे, -12 रख के चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर -12 रखेंगे तो 12 जा कितना हो जाएगा, देखो -12 का होल स्क्वायर, ये 5 × 12 हो जाएगा, क्योंकि -12 है तो माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पर, 84 हो जाएगा। अब देखो 144 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है उसका प्लस हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, ये 84। अब ये माइनस माइनस है तो इसको ऐड कर लेंगे, -144 हो जाएगा। इसकी वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आप लोगों ने देखा। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रफ करके एक और क्वेश्चन फैक्टर विधि द्वारा सीख लेंगे। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम क्या है, श्रीधराचार्य, उसका हम डेरिवेशन भी करेंगे सूत्र का, और उसके बेस्ड पर क्वेश्चन भी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है अगला, 5x² + 17x + 12 का फैक्टर करिए। हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिए हैं। एक दूसरा क्वेश्चन है x² + 3√3x + 6 का फैक्टर करिए, यानी कि इसका जीरोथ फाइंड करिए, या इसको फैक्टर को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए,
फिर क्या, इसका शून्यक फाइंड कर लीजिए या मूल फाइंड कर लीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपको करना आना चाहिए, इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, पहले क्या फाइंड करना है, AC फाइंड करना। देखो बहुत लोग गलती ये करते हैं कि C को ले लेते हैं और C का क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि उन केसेस में उन लोगों ने पढ़ा होता है ये कि यहाँ पर हमेशा क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि 1 होता है यहाँ पर आगे। तो उस केसेस में वो सही हो जाएगा कि आप C का फैक्टर करिए पीछे वाले का और जोड़ घटा के बीच वाला ले आइए। लेकिन इन केसेस में, इन केस मतलब ये क्या है कि 5 आगे लिखा हुआ है, तो 5 आगे लिखा हुआ, तो इस केस में इस क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे। तो पूरा कॉन्सेप्ट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि पहले क्या करेंगे, हम AC फाइंड करेंगे। AC का मतलब 5, 12 × 5। अब 12 × 5 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 का हमको क्या करना है, ऐसा फैक्टर करना है कि अब ये साइन कहाँ लिखा है, प्लस लिखा है, मतलब प्लस लिखा है, तो प्लस को यानी कि जोड़ने पर 60 का ऐसा फैक्टर कि जोड़ने पर 17 और मल्टीप्लाइड करने पर 60 आए। तो पहले क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। अब फैक्टर देखो इसलिए निकालते हैं, फैक्टर निकालने से हम लोगों को आसानी हो जाती है। आसानी ये हो जाती है कि यहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं, नंबर्स को हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, ऐड करना देखते हैं। क्योंकि अगर हम तब मल्टीप्लाइड करना नहीं देखते, मल्टीप्लाइड क्योंकि फैक्टर निकाला है तो मल्टीप्लाइड में लास्ट में 60 जरूर आना है। तो क्या कर लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये 3, ये 5, 5 बन जा 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जोड़ने पर हमको क्या लाना है, 17। अब देखो यहाँ से 5 3 जा 15, जोड़ने पर लाना है चूँकि, तो जोड़ने पर ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। यानी कि 12 और 5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड करने पर 60 और 12 5 को ऐड करेंगे तो 17, यानी कि इसका फैक्टर हमको मिल गया। अब ध्यान से देखना क्या है आगे के प्रोसेस में, 5x स्क्वायर 17 को क्या लिख देंगे, 12 और प्लस का 5 लिख देंगे इंटू x प्लस 12 हो जाएगा। अब 5x स्क्वायर 12x प्लस 5x प्लस का ये 12 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कॉमन लेने की बात अगर आई है तो कॉमन यहाँ से हम 5 और 12 में कुछ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 5 जो है प्राइम नंबर है। अब इसमें क्या ले सकते हैं, x ले सकते हैं कॉमन। तो यहाँ से देखिए x हो जाएगा 5x स्क्वायर, हाँ 5x बचेगा अगर x कॉमन ले लेंगे तो, और प्लस का यहाँ क्या बचेगा, 12 बचेगा। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता है, तो क्या कर लेंगे, 1 कॉमन ले लेंगे हम। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5x प्लस 12 बचेगा। अब 5x प्लस 12 दोनों में कॉमन है, तो इसको दोनों में क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। और बचेगा क्या यहाँ से, x प्लस 1 बचेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसके जीरो फाइंड करें तो एक बार इस वाले टर्म को यहाँ 0 लिख देते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ही है कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0, तो एक बार इस वाली टर्म को 0 करेंगे, फिर एक बार इस वाली टर्म को 0 करेंगे। तो पहले इस वाली टर्म को 0 कर लेते हैं, 5x प्लस 12, तो ये बराबर 0। फिर ये x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें x की तो ये उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर ये हमारे क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब शून्यक को हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, इसकी पूरी इक्वेशन की वैल्यू। आप लोग ये करके देख लीजिएगा, क्योंकि हमको लगता है ये क्वेश्चन सही है। तो ये हम प्रूविंग यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली क्लासेस मतलब पिछली क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन में आप लोग खुद करिएगा कि इनका x बड़ा मतलब x की वैल्यू जहाँ पर रखिएगा और देखिएगा कि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है या नहीं हो रही है। अगर 0 हो रही है तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा, अगर 0 नहीं हो रही है तो ये क्वेश्चन आपका पूर्णतः गलत होगा। आप देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंडर रूट वाला सबसे हो नहीं पाता है। तो आप लोग ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना सीखेंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे सॉल्व किया जाता है स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन को। अब देखिए ध्यान से, पहले क्या करेंगे, पहले की तरह हमेशा AC फाइंड करेंगे। AC क्या है हमारा 6 और AC, हाँ C क्या है 6 है और A क्या है 1 है, यानी कि 6 × 1 बराबर कितना, 6। अब क्या करना है, 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3√3 आना चाहिए। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है
6 का देखो फैक्टर निकालेंगे 2 और 3। अब दोस्तों हम लोग यहाँ 2 को √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं और 3 को √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। ऐसा किया क्यों गया? अब यहाँ से कुछ लोग यही सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ये आप लोग जान लीजिए क्योंकि हमको बीच में जो दिया गया है पार्ट वो 3√3 दिया गया है। तो फैक्टर करके चूँकि हमको लाना क्या था, बीच वाला पार्ट लाना था जोड़ने या घटाने पर, यानी कि जोड़ने पर हमको क्या लाना था 3√3 लाना था। तो 3√3 एक ही केसेस में आ सकता है और वो केसेस क्या हैं? वो केस यही है कि जब तक कि हम इनका मतलब एकदम से फैक्टर नहीं कर देंगे, यानी कि √रूट तक नहीं तोड़ देंगे, तब तक इनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम से फैक्टर कर देंगे। अब ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ से हमको लाना क्या है 3√3 लाना है। अब ध्यान से देखिए, इसको अगर देखा जाए तो 2√3 इस वाले टर्म को पूरा लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो कैसे कैसे लिख सकते हैं। अगर इसको करेंगे तो √6 और ये वाला पार्ट करेंगे तो √6। अब देखो ये √6 से जोड़ के 2√6 हो सकता है, लेकिन ये 3√3 नहीं हो सकता। तो इसको इस चीज़ को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब ये हम आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखो, ये √2 यानी कि 2 और √3 और इंटू √3 मिलके 6 भी हो जाएगा। और इनको बीच को जोड़ेंगे अगर हम 2√3 और √3 को इसके आगे 1 मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 भी हो जाएगा। तो आपको फैक्टर मिल गया। तो फैक्टर कैसे करेंगे आप समझ गए होंगे कि बीच में एकदम से तोड़ लेंगे, तोड़ने के बाद हमको क्या फाइंड करना है उस पर ध्यान रखेंगे मेन, कि कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो आप लोग ये टर्म अगर करना सीख गए हैं तो बहुत ही अच्छा है, वरना प्रयास करते रहिए, क्योंकि ये अगर आप सीख गए तो आपको त्रिधाराचार्य सूत्र सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट वीडियो में हम त्रिधाराचार्य सूत्र को लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको रब कर देना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग त्रिधाराचार्य सूत्र देख लीजिएगा कि उस पर वेरीफाई मतलब कैसे किया जाता है और उस क्वेश्चन को उस पर कैसे किया जाता है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने क्या देखा था 2√3 प्लस √3 लिख सकते हैं किसको, इस वाले टर्म को। तो देखो ध्यान से, x² प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू एक्स लिखा है तो x प्लस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये वाला x², ये क्या हो जाएगा 2√3, ये x और प्लस का √3x और प्लस का ये वाला क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से x कॉमन हो सकता है, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या बच जाएगा 2√3 बच जाएगा। यहाँ से √3 कॉमन ले सकते हैं तो x बचेगा। अब यहाँ पर ये वाला टर्म यानी कि 2√3 बचेगा। अब 2√3 कैसे बचेगा, अब देखो √3 से मल्टीप्लाइड करो तो 3 हो जाएगा और 3 2 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वाला पूरा टर्म अभी इस वाले से कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 2√3 और x प्लस √3 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे, यहाँ से हम लोग एक टर्म को यानी कि पहले ये वाला 0 करते थे, फिर ये वाला 0 करते थे, फिर x की वैल्यू से निकालते थे। तो देखिए क्या करेंगे, पहले x प्लस 2√3 को 0 करेंगे और x प्लस √3 को 0 करेंगे, फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा 2√3 और यहाँ से निकालेंगे तो -√3। अब ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनके शून्यक हो जाएंगे यानी कि जीरोज हो जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर यानी कि पहली कौन सी विधि, फैक्टर यानी गुणनखंड विधि द्वारा सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, दूसरी विधि जिसका नाम है त्रिधाराचार्य। देखो वो जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में हमने फैक्टर विधि आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में त्रिधाराचार्य विधि से सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।